बिल्कुल मजबूती के साथ वो टिकाए हुए हैं और पूरे देश में बीएसपी उत्तर प्रदेश ही नहीं, आज जम्मू जाओ, कर्नाटक जाओ, राजस्थान जाओ, दिल्ली जाओ, बिहार जाओ, मध्य प्रदेश जाओ, ऐसा कौन सा सूबा है जहाँ बहुजन समाज पार्टी के फॉलोवर नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के वोट नहीं पड़ते, बहुजन समाज पार्टी के एमएलए, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य नहीं है। आज पूरे देश में अगर है बाबा साहब के फॉलोवर है, अगर पार्टी कोई है, तो आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पहले नंबर पर वोट के आधार पर बीजेपी, फिर कांग्रेस, तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी इस देश की सबसे बड़ी ताकत। आज हम लोग हैं दलित प्रेरणा केंद्र पर और हमारे साथ हैं सतीश चौधरी, जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जय भीम जी। सतीश जी, अभी एक स्टेटमेंट आया है और एक मंच पे तमाम लोग नजर आते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि बाबा साहब के सपनों का भारत अब हम बनाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब के सपनों का भारत तो देश में एक ही पार्टी बना सकती है, वो है बहुजन समाज पार्टी जी। और जो भी काम बाबा साहब के जो माननीय बहन जी की सरकार में हुए, माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या किया, चाहे वो महापुरुषों के जिलों के नाम बदले, चाहे वो पार्कों को तुड़वाने की बात की, चाहे वो संसद में उनकी पार्टी के सांसद द्वारा आरक्षण पे प्रमोशन के बिल को फाड़ने की बात की, तो कितना बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएंगे वो पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं और पूरे देश की जनता देख चुकी है। जी। यहाँ पे बहन जी अकेली नजर आती हैं, लेकिन अखिलेश यादव के मंच पे तमाम लोग नजर आते हैं। वहाँ पे प्रकाश अंबेडकर नजर आते हैं, सावित्री फूले नजर आते हैं, और भी तमाम लोग हैं जिनके नाम मैं नहीं लेना चाहता, वो लोग भी नजर आते हैं। तो कहाँ पे पड़ला भारी नजर आता है, जबकि प्रकाश अंबेडकर जो है वो बाबा साहब के पोते कहा जाता है कि वह हैं, तो क्या कहेंगे आप इसको? जो कमजोर होता है वो हमेशा सहारा लेता है जी। तो माने बहन जी इतनी मजबूत हैं, बहुजन समाज के दम पर इतनी मजबूत हैं, और बहन जी अब सर्जन की बात, जो सर्जन समाज है जी, तो बहन जी नेताओं से नहीं, जो समाज है उत्तर प्रदेश के अंदर उससे हमारा समझौता है। और हर समाज, चाहे वो मतलब स्वर्ण समाज है, चाहे वो दलित समाज है, पिछड़ा है, मुस्लिम है, सिख, बौद्ध, धार्मिक, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, सब लोगों के समाज से हमारा गठबंधन है। और हमें नेताओं की, जो नेता हैं जो दूसरे दल के हैं, ये लोग अपने स्वार्थ उद्देश्य की पूर्ति के लिए आते हैं। बहन जी का गठबंधन, बीएसपी का गठबंधन समाज के लोगों से सीधा, और वो होगा। और जब हमारे टिकट वितरण होंगे तो बहन जी को आप लोग देखेंगे कि सर्वजन समाज की हिस्सेदारी, भागीदारी देकर इस देश में 5वीं बार सरकार बीएसपी बनाएगी। सतीश जी, प्रकाश अंबेडकर भी हैं साथ में, तो बाबा साहब का कहीं ना कहीं नाम भी जुड़ा हुआ है उनके साथ, तो क्या लगता है इसके अंदर आप क्या कहना चाहेंगे? किस नज़र से देखते हैं, क्या वोट बटेगा या नहीं बटेगा, या प्रकाश जी को किस नज़र से आप देखते हैं उनके इस तरीके के महाराष्ट्र को छोड़ के उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बाबा साहब के मतलब पोते हैं, लेकिन जो बाबा साहब का चुनाव निशान है, जो कभी आरपीआई का था और जिसको आरपीआई ने जंगलों में छोड़ दिया था, और मानवर कांसीराम साहब उसको पकड़ के पूरे देश में लेके आए, उत्तर प्रदेश में लेके आए। और जहाँ आप खड़े हैं, आप लोग देख रहे हैं जो हाथी है, कितने हाथी यहाँ पर हैं, और मानवर कांसीराम साहब ने ये हाथी सुरक्षित रखा, जो बाबा साहब की धरोहर है। और बाबा साहब का एक ही उत्तराधिकारी, बाबा साहब की विचारधारा पर जो पार्टी चलती है वो मतलब बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए पूरे देश की जनता को पता है, उत्तर प्रदेश में उनका कुछ नहीं है। वो जो है राजनीति की अगर बात करेंगे तो एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में, जो बाबा साहब की विचारधारा पे चलती है, और लोग उसी को जानते हैं और किसी को नहीं जानते। आपने काशीराम साहब का नाम लिया, लेकिन काशीराम के बात लोग कहते हैं, तमाम आज संगठन पार्टियां आ गई हैं जो कहती हैं कि काशीराम के सपने को मायावती जी ने तोड़ दिया है, ठीक है ना। और काशीराम साहब का फोटो लेकर चंद्रशेखर रावण भी निकले हैं और कहते हैं कि हम बनाएंगे, मान्यवर साहब के सपने को साकार हम करेंगे, क्या कहना चाहते हैं? कितने आए कितने गए, जो अपनी देश की पूर्ति करने के लिए वो लोग ये काम कर रहे हैं। देश की जनता भी जानती है, प्रदेश की जनता भी जानती है कि वो लोग क्या हैं, कौन उन्हें फंडिंग कर रहा है। वो हर आदमी चाहता है कि बहुजन समाज पार्टी को किसी तरह से मतलब कमज़ोर किया जाए, पर बहुजन समाज इतना मजबूत है, वो सबकी मंशा को समझता है। इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। और जब वोट डालने का समय आएगा तो लोग अपने दिल पर हाथ देखेंगे, तो वो एक ही पार्टी है बाबा साहब की विचारधारा की, माननीय कांसीराम साहब की, वो है बहुजन समाज पार्टी। और हाथी का बटन ही दबेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, और बहन जी 5वीं बार सरकार बनाएंगी। बाबा साहब का आज महापरिनिर्वाण दिवस है, लेकिन जब बाबा साहब जी गए थे तो उनकी आंखों में आंसू थे, और वो ये कह रहे थे कि मेरे समाज को कौन नेतृत्व करेगा। आज 85% होने के बावजूद भी कोई नेतृत्व वाला नज़र नहीं आता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसी बात नहीं है। आज बहुजन समाज पार्टी इस देश की 3 नंबर की सबसे बड़ी शक्ति है जी। और बहन कुमारी मायावती जी आज देश में सर्वमान्य नेता हैं। अगर एक पार्टी है जो मानवता की बात करती है,
समतामूलक समाज की स्थापना की बात करती है, सामाजिक परिवर्तन की बात करती है। तो एक ही नेता है और बहन कुमारी मायावती जी, और बाबा साहब के विचारधारा को बिल्कुल मजबूती के साथ वो टिकाए हुए हैं। और पूरे देश में बीएसपी उत्तर प्रदेश ही नहीं, आज जम्मू जाओ, कर्नाटक जाओ, राजस्थान जाओ, दिल्ली जाओ, बिहार जाओ, मध्य प्रदेश जाओ, ऐसा कौन सा सूबा है जहाँ बहुजन समाज पार्टी के फॉलोवर नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के वोट नहीं पड़ते, बहुजन समाज पार्टी के एमएलए, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य नहीं है। आज पूरे देश में अगर है बाबा साहब के फॉलोवर है, अगर पार्टी कोई है, तो आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पहले नंबर पर वोट के आधार पर बीजेपी, फिर कांग्रेस, तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी इस देश की सबसे बड़ी ताकत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।